हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स ट्रेडर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन बायर हैं, आपका कैपिटल काफ़ी कम है, आपको राइट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सही डिसीजंस के बाद भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, टाइम डीके जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें और मार्केट का ट्रेंड कैसे पता लगाएं। गाइस, कई बार आपको लॉस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप रैंडमली किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट प्रीमियम लेने का तरीका है डेल्टा को मेजर करना। आपको वही स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेना है जिसका डेल्टा 0.4 से 0.6 के बीच में हो। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। इन पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम डेल्टा को डिस्कस करते हैं। डेल्टा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो निफ्टी में कितना मूवमेंट होने पर किसी भी स्ट्राइक का प्रीमियम कितना मूव होगा, ये हमें डेल्टा से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर निफ्टी 16,200 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम 60 रुपये है और निफ्टी स्पॉट 16,200 ही है, अब अगर निफ्टी का प्राइस बढ़कर 16,300 हो जाता है तो निफ्टी 16,200 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा? 80, 90, 100, 120। सो अगर निफ्टी 16,200 कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है तो निफ्टी 16,200 का कॉल ऑप्शन अब हो जाएगा 110। तो किसी भी स्ट्राइक का प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ेगा, ये हमें डेल्टा से ही पता चलेगा। एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है। दैट मीन्स कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो एट द मनी का प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। हर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग अलग होता है। कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, वहीं पर पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा की वैल्यू -1 से 0 तक होगी। तो गाइस, आपको वही प्रीमियम लेना है जिसका डेल्टा 0.4 से 0.6 के बीच में हो। अगर आप इससे ज़्यादा डेल्टा वाला प्रीमियम लेंगे तो वो इतना ज़्यादा मूवमेंट करेगा कि आप छोटा एसएल नहीं रख पाएंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं उन ट्रेडर्स की जिनका कैपिटल काफ़ी लो है, और 0.4 से कम डेल्टा वाला प्रीमियम भी आपको नहीं लेना है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा मूवमेंट होगी ही नहीं। अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ भी जाता है तो इस प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं होगी। तो डेल्टा के अकॉर्डिंग आप राइट स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। जब भी हम स्टॉक बाय करते हैं तो टेक्निकल्स के हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम के केस में ऐसा नहीं होता। गाइस, टारगेट स्टॉप लॉस आपको कभी भी प्रीमियम के हिसाब से नहीं लगाना है, बल्कि अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से ही लगाना है। निफ्टी 15,500 कॉल ऑप्शन आपने लिया है 110 पर। अब इसका टारगेट स्टॉप लॉस आप प्रीमियम के हिसाब से नहीं बल्कि निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से ही लगाएंगे। दैट मीन्स कि पहले आपको निफ्टी का टारगेट एसएल देखना होगा। अगर आपको लग रहा है निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स बढ़ेगा और प्रीमियम का डेल्टा 0.5 है तो आप 50 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हैं। आप कोशिश करिए आपका टारगेट स्टॉप लॉस का रेशियो 1:2 का हो। तो जब भी आप टारगेट स्टॉप लॉस लगाएं, पहले निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आपने ट्रेड किया है उसका टारगेट एसएल डिसाइड कीजिए और डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम का टारगेट स्टॉप लॉस लगाइए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो एक ऑप्शन बायर को फेस करनी पड़ती है, वो है टाइम डीके की। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यही आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ऑप्शन प्रीमियम 2 कंपोनेंट से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। गाइस, इंट्रिंसिक वैल्यू ही प्रीमियम की रियल वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी प्रीमियम में ही होगी। अगर आपने आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लिया है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है 16,049। यहाँ पर हम 15,900 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिस्कस करते हैं जिसका रेट है 224। यहाँ पर आईवी कैलकुलेट करने के लिए हम 16,049 को माइनस करेंगे 15,900 से, तो हमारा आईवी होगा 149। अब टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम
ऑप्शन प्रीमियम 224 को माइनस करेंगे 149 से तो हमारा टाइम वैल्यू निकल के आएगा 75। अब टाइम वैल्यू टाइम के हिसाब से कम होता जाएगा और कितना कम होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं थीटा से। अभी हमने डेल्टा डिस्कस किया, एक और ऑप्शन ग्रीक होता है थीटा। थीटा से हमें ये पता चलता है कि पर डे किसी भी ऑप्शन प्रीमियम का टाइम वैल्यू कितना कम होगा। करंट केस में निफ्टी 15,900 कॉल ऑप्शन का थीटा है 12.58। दैट मीन्स के टाइम वैल्यू में 12.58 ऑटोमेटिक हर दिन कम होगा। जब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ेगी बट टाइम वैल्यू कम ही होगी। अगर निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो 15,900 की प्रीमियम 149 ही रह जाएगी। गाइस, इस प्रॉब्लम को आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन प्रॉपरली मैनेज करके प्लान करके आप इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम बाय करने से पहले टाइम वैल्यू और आईवी जरूर चेक करिए और थीटा के अकॉर्डिंग उसे मेजर करते रहें कि एक दिन में कितना वैल्यू कम होगा। इसके लिए एक और बेस्ट चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड में आपको ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना है। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मार्केट नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए। मार्केट अगर नैरो रेंज में है तो ब्रेकआउट का वेट करिए, उसके बाद ही एंटर करिए। याद रखिए, हर बार ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं मार्केट ट्रेंड का कैसे पता लगाएं। गाइस, मार्केट ओपनिंग के पहले आपको पता होना चाहिए कि आज करना क्या है। इसके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब प्राइस स्क्रीन पर फ्लक्चुएट होता है तो आप ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको हमेशा एनालाइज करना है मार्केट क्लोजिंग के बाद। दैट मीन्स के नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास सारे टेक्निकल लेवल्स, सारा डेटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन हो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या टेक्निकल लेवल्स है। तभी आपको टाइम भी मिलेगा बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। हमारे चैनल पे हम रोज़ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो डालते हैं जिनमें आपको मिलता है नेक्स्ट डे के लिए सारे टेक्निकल लेवल्स। उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा मार्केट अपडेट्स, न्यूज़, एवरीथिंग। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। इस सीरीज़ में हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे विथ लाइव प्रूफ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।